वाह भाभी, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है। और कल का भी खाना ना बहुत टेस्टी था। वैसे ना आपको मम्मी ने खाना बनाना सिखा ही दिया। हाँ दीदी। अरे बेटा, तुम्हें भी तो जाना है। जाओ, जाके तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। और अगर कोई सामान रह गया है तो जाके बाजार से ले आओ। ठीक है, वरना भूल जाओगी। ठीक है मम्मी जी, बस अभी जा रही हूँ। पैकिंग? मम्मी, भाभी कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, जैसे तुम अपने मायके आई हो छुट्टियां मनाने के लिए, ऐसे वो भी तो अपने मायके जाएगी ना कुछ दिन रहने के लिए। ये क्या बात हुई मम्मी? मैं यहाँ रहने आई हूँ और भाभी अपने मायके चली जाएंगी। हाँ तो छुट्टियां सिर्फ तेरे लिए हैं, बहू के लिए नहीं है क्या? वो ना जाए अपने घर? उसका मन नहीं करता क्या, जैसे तेरा मन करता है यहाँ आने का? अरे मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर भाभी चली गई तो उनके पीछे आप लोगों का खाना वगैरह कौन देखेगा? खाना? अरे बेटा, तू आ तो गई है, तू ही बना दियो हम बुढ़े बुढ़िया का खाना। हम खाते ही कितना है। अरे मम्मी, मैं तो खुद वहाँ से छूट कर आई हूँ यहाँ पे। वहाँ पे क्या मुझे कम काम करना पड़ता है, जब आप मुझे यहाँ पे भी काम पे लगा दो। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो। अब देखो, तू यहाँ पे एक साल में ये तेरा चौथा चक्कर है ना। देख ले, तू यहाँ पे एक साल में चौथी बार आ गई है। और तेरी भाभी का क्या, वो तो साल भर में अब जा रही है ना? उसको क्या जरूरत है जाने की? बेटा, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी तरह औरों के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, ऐसे ही हमें औरों के लिए भी सोचना चाहिए। अरे मम्मी, मैं क्या वो मम्मी। अब जाओ, तुम जाके थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। ठीक है? ठीक है, जा रही हूँ मैं। और भाभी, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? देख लो, इस बार ना मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। ठीक है दीदी, इस बार मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दूंगी। अरे, क्या ये हमेशा भाभी से गिफ्ट मांगती रहती है? कभी ये सोचा है कि मायके जा रहे हैं तो भाभी के लिए कुछ ले चलें? हमेशा आ जाती हो हाथ हिलाते हुए। अरे मम्मी, मैं भाभी को क्या चीज़ देती हुई अच्छी लगूंगी? तो भाभी से लेती भी तो बहुत अच्छा लगता है, देने में अच्छा नहीं लगता है? भाभी से अपनी सूट साड़ी तो बहुत लेती रहती है, पर कभी आज तक उसके लिए रुमाल भी लेकर आई हो? क्या मम्मी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, रहने दो ना। अरे क्या रहने दूँ? जैसे बहू तू है मेरे लिए, ऐसे ये है मेरे लिए। और नंद भौजाई ना हमेशा लेती देती अच्छी लगती है। ये नहीं कि नंद हमेशा मांगती रहे कि भाभी ये दे दो, कभी भाभी वो दे दो। तू इसके लाए हुए सामान में 10 कमियां निकाल देगी, पर कभी आज तक ये नहीं हुआ तुझसे कि लो भाभी, आज हम ये तेरे लिए लेकर आए हैं। अरे माँ जी, आप भूल गए क्या? आप लोग तो बाजार जा रहे थे आज। इसने लगा दिया बातों में, इसकी बातें खत्म हो तो हम कहीं जाए ना। चलो कोई नहीं। अब दीदी, अब जल्दी से तैयार होके चले जाओ और फिर जल्दी आना बाजार से, ठीक है? हम लोग है ना रात को ढेर सारी बातें करेंगे। मैं भी अपना जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। अब मुंह लटका के मत बैठ, चल जल्दी, देर हो रही है। ठीक है, चल रही हूँ। ये लो मम्मी जी, आपके लिए पानी। ये भाभी अच्छा है ना? और ये वाला? सब बहुत अच्छा लेकर आए हो दीदी। और ये वाला सूट ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना ये वाला भी? आप पहनोगे ना बहुत सुंदर लगोगे। अच्छा मम्मी जी, मैंने ना सब्जी रोटी तो बना ली है, बस सलाद काटना रह रहा है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ फिर, ठीक है? ठीक है बहू। मम्मी, भाभी ने आपसे बिना पूछे ही सब्जी बना ली? बिना पूछे मतलब? मेरा मतलब है कि भाभी ने एक बार आपसे पूछा भी नहीं क्या सब्जी बनानी है क्या नहीं बनानी। घर में सब्जी कौन सी बनेगी कौन सी नहीं, ये आप ही तो बताओगी। उन्होंने तो बिना पूछे ही बना ली।
एक बार पूछा भी नहीं आपसे। अरे वो ये छोटे छोटे काम भी क्या अब हमसे पूछ के करेगी? ये अब उसका घर है ना, वो देख लेगी अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना। और जो उसे हमसे पूछना होता है वो पूछ लेती है। मम्मी आप तो है ना बस भाभी को सर पे चढ़ाए जा रहे हो और कुछ नहीं। देख लेना एक दिन आप पे ही भारी पड़ेगा। और आप भाभी को देखा आपने कैसे रहती हैं वो? उनसे कभी कह भी दिया करो थोड़ा सच संवर के रह लिया करे। ऐसा लगता है उनकी शादी को है ना 20 साल हो गए हों। बेटा ये तो फिर भी ढंग से रहती है, जैसे तुम रहती हो ना अपने ससुराल में। तुम्हारी सास हमें सब बताती है। ना तो माथे पे बिंदी होती है और ना ही तुम कोई ऐसा सिंगार फिंगार करके रखती हो ज़्यादा, और लोअर टी शर्ट में पूरा दिन घूमती रहती हो। सब पता है हमें तुम्हारे बारे में, तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। देख बेटा जैसे वो रह रही है ना, मुझे अच्छे से पता है। तू हम सास बहुओं के बीच में ना आग लगाने की कोशिश मत कर। खुशी खुशी आ, खुशी खुशी यहाँ रह और खुशी खुशी जा। क्यों यहाँ पे ऐसे कोशिशें कर रही है कि मैं उसको किसी न किसी बात पे डांटूं? मैं यही देख रही हूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें कर रही है कि मैं तेरी भाभी को बोलूँ डांटूं या उसे टोकूं उस चीज़ पे। क्यों बेटा? मत कर बेटा ऐसे, न मायके में न ससुराल में। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। बस लड़ाई झगड़े कलेश, रिश्तों में दूरियां, बस यही पैदा होती हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसी हरकतें करने का। अपने जहाँ रहो खुशी खुशी रहो, मिलजुल के रहो। ठीक है?